तो आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3 का हल करेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जीके स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए प्रश्न संख्या 3 का पहला नंबर क्वेश्चन हम हल करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। एक नंबर में है दिया हुआ है एपी 3, 1, -1 और -3। इसमें आपको प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद भी हमने आपको बताया था क्या होता है और सार्व अंतर भी ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था। तो आप खुद से भी कर सकते हैं। और चलिए तो क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है AP बराबर 3, 1, -1, -3। इसका सार्व अंतर निकालेंगे तो इसका सार्व अंतर निकालेंगे, छोटी डी से सूचित करेंगे। सार्व अंतर निकालने के लिए A2 - A1, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि A2 - A1 होता है। A2 - A1 का मतलब हुआ कि जैसे A1, A2, A3, A4, ठीक है। A2 - A1 का मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड पद है एक, इसमें से हमको प्रथम पद घटा देना है। तो एक में से 3 जाएगा, बराबर बच जाएगा माइनस कितना 2। इसी तरह से A3 - A2, A3 यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ घटाना है हमको -1। -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। अब आ जाइए A4 - A3 करेंगे। A4 -3 है और A3 -1 है। तो इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। -3 में से +1 को घटाएंगे -2 होगा। इस तरह से इसका प्रथम पद 3 हो जाएगा, यानी पहला पद 3 है। और इसका सार्व अंतर D बराबर -2 -2 -2, सार्व अंतर -2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है -5, -1, 3 और 7। इसका हल करेंगे। दिया हुआ है AP बराबर -5, -1, 3 और 7, यानी कि A1, A2, A3, A4। तो इसका हम सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर निकालेंगे D बराबर, तो लिखेंगे A2 - A1। कहने का मतलब है कि ये जो सेकेंड पद है A2 है ना, A1, A2, A3, A4। तो A2 -1 है, इसमें से हम घटाएंगे -5 को, तो ये हो जाएगा -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा।
5 में से 1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 4। चलिए दूसरा में देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारा हो जाएगा 3, इसमें से हमको घटाना है -1, तो ये हो जाएगा 3, माइनस और माइनस हो जाएगा +1, 3 और 1 4। अब आ जाइए A4 माइनस A3 में, तो A4 है 7, इसमें से हमको 3 घटाना है, 7 में से 3 जाएगा 4। तो इस तरह से इसका प्रथम पद निकल के आया -5 जो पहला पद है, और इसका सार्व अंतर निकल के आया 4। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसका हल करेंगे। हल AP दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका सार्वंतर निकालेंगे। D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 हमारा हो जाएगा 5/3 और -1/3, ये भिन्न का घटाव होगा। 3 और 3 का एलसीएम हम जब करेंगे तो 3 होगा, और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा। इसी तरह से यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 को घटाइएगा, ये हो जाएगा 4/3। इसी तरह से दूसरे में आ जाइए, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा है 9/3 माइनस 5/3। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 3, ऊपर में 9 -5। कैसे हुआ 9 -5, वो भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 से भाग देंगे 1, और उस 1 को 9 से गुना करेंगे 9। इसी तरह से यहाँ भी होगा, 9 में से 5 गया तो बच जाएगा 4/3। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, A4 माइनस A3। A4 हमारा है 13/3 और -9/3। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 3, ऊपर में 13 -9, 13 में से 9 गया, बाकी बच जाएगा 4/3। तो इस तरह से हम लिखेंगे प्रथम पद, जो पहला पद है, प्रथम पद 1/3 हो जाएगा, और सार्वंतर D बराबर 4/3, 4/3, 4/3। तो सार्वंतर हो जाएगा 4/3। तो 4 नंबर में देखिए दिया हुआ है, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है वो देखिए। 4 नंबर में दिया है AP बराबर 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। मतलब A1, A2, A3, A4। सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 सॉरी, A4 माइनस A3। A2 1.7 माइनस 0.6। तो ये दशमलव का घटाव हो गया कि, तो कैसे घटाएंगे वो देख लीजिए आप थोड़ा सा रफ में। जैसे 1.7 है, इसमें से हमें घटाना है 0.6, तो दशमलव को आप बीच में रखिए। ठीक, दशमलव के इधर 0 है और दशमलव के इधर 6 है। इसी तरह से 7 में से 6 जाएगा 1, बीच में दशमलव, और 1 में से 0 जाएगा
1। तो 1.1 हो जाएगा बराबर 1.1। A3 माइनस A2, A3 2.8 है और A2 है 1.7, घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। A4 है 3.9 और A3 है 2.8। इस तरह से 9 में से 8 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो निकल के आया हमारा प्रथम पद 0.6 और इसका सारवंतर D बराबर 1.1। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का 1 से 4 तक कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।